भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद ट्रंप के ऊपर भी मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का जादू पूरे तरीके से चल चुका है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि लव यू पाकिस्तान, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात उनके लिए एक एजाज है। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एजाज है। भारत में सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उनके जितने टीवी चैनल्स हैं, उनकी कबीना के लोग हैं, मोदी खुद हैं, वो सिर्फ झूठ और झूठ की पॉलिटिक्स पे ही खड़े रहे हैं। दुनिया के दो बड़े शैतान इसराइल और हिंदुस्तान। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट करंट अफेयर्स के हवाले से बड़ी अहम है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ुसूसन तौर पर जो हालिया मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ, और बड़ी तवील मुलाकात रही, 2 घंटे से ज़ायद मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत भी हुई है। इस मुलाकात का अहवाल, जो असल अहवाल है, वो हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी इस पॉडकास्ट में सज्जाद खोकर साहब। सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के लिए सर बड़ा एजाज़ है फील्ड मार्शल को जिस तरह से दावत दी गई, उनकी पजीराई की गई। दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम नज़रें इस टाइम ट्रंप पे लगी हुई हैं। ट्रंप G7 का इजलास छोड़कर आसिम मुनीर से मुलाकात करने के लिए पहुँच गए। ज़रा हमें बताएँ क्या हुआ क्या है। गौहर, जब भी दुनिया की कोई टॉप रैंकिंग फौज और उस मुल्क के अवाम एक पेज पर हो जाते हैं, यानी फौज अवाम के लिए और अवाम फौज के लिए हो जाती है, तो फिर दुनिया भी तस्लीम करती है उस मुल्क की तरक्की को, उस मुल्क की खुशहाली को, उस मुल्क की जंगी महारत को और उस मुल्क की आर्मी को। आज अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि लव यू पाकिस्तान, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात उनके लिए एक एजाज है, तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एजाज है कि वो मुल्क जो इस वक्त, जिसे दुनिया में सुपर पावर के तौर पर भी माना जाता है कि सुपर पावर है, वो मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के इक़दामात को सराह रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसियों की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है कि उनके इक़दाम से, उनकी हिकमत अमली से अमन के क़याम की तरफ 2 एटमी रियासतें गईं, 2 मुल्क एटमी रियासत की तरफ, जबकि दूसरी तरफ इस वक्त भी झूठ और झूठ ही है। भारत में सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उनके जितने टीवी चैनल्स हैं, उनकी कबीना के लोग हैं, मोदी खुद हैं, वो सिर्फ झूठ और झूठ की पॉलिटिक्स पे ही खड़े रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि उनका झूठ जो है वो ट्रंप पर भी चल जाएगा। ट्रंप पर झूठ नहीं चला। ट्रंप पर इस वक्त अगर कोई अच्छी कैफियत है पाकिस्तान के हवाले से, तो वो है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इक़दामात, पाकिस्तान की हिकमत अमली। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने दुनिया में कामयाबी हासिल की है, भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद ट्रंप के ऊपर भी मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का जादू पूरे तरीके से चल चुका है। पूरे तरीके से चल चुका है। और देखें, मुलाकात हम पला, हम कहते हैं ना कि बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे, बराबरी की सतह पर मीटिंग होंगी, बराबरी की सतह पर बात होगी। तो वो जो बराबरी की सतह पे हम बार बार बात करते हैं, ये वो बात है जो वाकई बराबरी के लेवल पे आके हुई है, बराबरी की सतह पे आके हुई है, और ट्रंप उसको सराह रहे हैं। यही सेम मुलाकात जब वो मोदी से करते हैं तो आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देते, चाहे नहीं पूछते, कुछ अहवाल मजीद जानने की ख्वाहिश नहीं रखते। और इधर जब आसिम मुनीर के साथ 1 घंटे की मुलाकात ज़ोराने पर शेड्यूल है, तो वो 1 घंटे की बजाय 2 घंटे से भी तजावज़ कर जाती है। और उसमें जो गुफ्तगू होती है वो सबसे बड़ी गुफ्तगू इस प्यारे पाकिस्तान की
ट्रेड के लिए होती है। पाकिस्तान से तिजारत की ख्वाहिश का इजहार करता है अमेरिका कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। फिर वो पाक भारत जंग पे बात होती है और पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली को सलूट करते हैं और तारीफ करते हैं कि ये सैयद आसिम मुनीर की सोच और बेहतरीन हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से दो एटमी कुव्वतें तबाही फैलाने से, तबाही होने से बच गई। और सिर्फ यही बात वो ख़त्म नहीं करते, इसको आगे बढ़ाने की वो बात करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान अब अगर इंडिया, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, अब देखें पहले इंडिया अमेरिका ये थे, अब इंडिया यहाँ है, अब पाकिस्तान और अमेरिका यहाँ खड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान की हिकमत अमली की बार बार तारीफ कर रहा है। हालांकि उनकी मुलाकातें देखें, जब वो कुछ और दीगर रियासतों के सरबराहों से मिले हैं, मुलाकात करके गए हैं, तो वहां जाते ही मीडिया पर उनके खिलाफ बात की है। अभी ये ज़ेलेंस्की से मुलाकात, जी बिल्कुल। उसके बाद वहां मीडिया पे आके ट्रंप एक नाकाबिल एतबार प्रेसिडेंट के तौर पर लोग उसको कहते हैं। लेकिन सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद जब वो मीडिया ब्रीफ दे रहे हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो सैयद आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को लव यू कह रहे हैं। और दूसरी तरफ इस शानदार हिकमत अमली को आप देखें, पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी को देखें कि एक दफा चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान में रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए तैयार है। तीसरी तरफ आपका अमेरिका भी पाकिस्तान के लिए तैयार खड़ा है और पाकिस्तान के साथ ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि हम पाकिस्तान से तिजारत करते हैं, हम तिजारत के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये जो इस गवर्नमेंट में, जिसे हम कह सकते हैं कि अस्करी सिविल की आदत, अस्करी की आदत, सिविल की आदत, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम का एक पेज पर होना, ये पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों की तरफ लेके जा रही है। और दुनिया के साथ मैं एक बड़ी आम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि ये 2 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात थी, और 2 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात 1 on 1 होना ये बड़ा एजाज़ भी है, और इसमें सिर्फ भारत का मसला जो है वो नहीं आया होगा जी, ट्रेड भी ज़ेरे गौर नहीं आई होगी। रीजन की जो सूरत हाल है, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान हमारा हमसाया भी है, तो ये भी ज़रूर बात हुई होगी। बिल्कुल इसमें तो बात हुई। मज़ीद इसमें कौन कौन से पहलू हैं जो अब तक की जो, क्योंकि चीज़ें सामने आने लगी हैं इस मुलाकात के हवाले से, और स्टेटमेंट्स भी जारी हो रही है, ISPR ने भी जारी कर दी है, क्या क्या मज़ीद हुआ है? देखें, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर भी है, और ये सूरत हाल भी डिस्कस हुई है। और अमेरिका को ये भी पता है कि पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है, ये क्लियर है, पूरी दुनिया को पता है। तो वहां ये भी डिस्कस हुआ है और आप सब ने बताया है कि जंग कोई हल नहीं है, अमन के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। और अगर इसराइल ये समझ रहा है कि वो अपने हमलों से, अपनी जंग से ईरान को नीचा दिखा लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात गौहर, इसको हम थोड़ा सा एक तरफ रख के ये देख लें कि दुनिया के 2 बड़े शैतान हैं, दुनिया के 2 बड़े शैतान इसराइल और हिंदुस्तान। वो इस जंग को ना नजरियाती जंग बना रहे हैं, ना इंतजामी जंग बना रहे हैं, ना कोई इशू पे जंग बना रहे हैं। ये दोनों बड़े शैतान यानी इसराइल और हिंदुस्तान इस जंग को मजहबी जंग की शक्ल दे रहे हैं। और जब ये दोनों शैतान इस जंग को मजहबी जंग की शक्ल देंगे, तो फिर दुनिया भर के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ मिलकर इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो फिर सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग नहीं है, बल्कि वो हनूद यहूद के गठजोड़ की जंग है मुसलमानों के साथ। और ये जो 2 हनूद और यहूद यानी भारत और इसराइल हैं, इन दोनों जो इसके सरबराहान हैं हुकूमतों का, इनका बुनियादी नजरिया, बुनियादी नुक्ता भी यही है कि दुनिया से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, मुसलमानों के खात्मे के लिए
इकदाम करना। दो मुल्क हैं, हिंदुस्तान और इसराइल, दो अलग अलग हैं, लेकिन इनका नजरिया, इनका मतमे नजर, इनकी हिकमत अमली एक है। ये दोनों मुल्क इस बात को समझ चुके हैं कि मुसलमानों से दो बदू लड़ाई करना या जंग करना, ये कभी इस जंग में जीत नहीं सकते। इसलिए इन दोनों मुल्कों ने जो हिकमत अपनी अपनाई, वो ये अपनाई कि मुसलमान मुल्कों के अंदर से इनको खोखला करो। और इस खोखला करने के लिए दो तीन बड़े बुनियादी पहले हैं जो आपको भी नजर आते हैं, मुझे भी नजर आते हैं। पहला पहलू कि मुसलमान मुल्कों के अंदर तफरका फैला दो, इनको तकसीम कर दो, ये आपस में उलझते रहेंगे। और ये काम 1980 के बाद, या अगर मैं कहूं कि 1990 के बाद इन दोनों शैतानों ने मुस्लिम रियासतों में करना शुरू किया तो बेजाना होगा। इसमें वो किस हद तक कामयाब हुए, कहां तक हुए, पाकिस्तान ने अपने किस तरह बचाया, उस पर बाद में जाते हैं। दूसरी बात, ये दोनों शैतान मुस्लिम रियासतों में लिसानी तासुबात फैलाते हैं। लिसानी तासुबात, फिरका वारियत के तासुबात। मैं आज अगर आपको ये कहूं, आप इस पे देख लें, आप अपने सीनियर बुजुर्ग जो हैं उनसे जरा पूछ के देखें कि 1990 से पहले तक आपके फिरका वारियत नहीं थी। इन्हीं दो रियासतों के अंदर किताबें छपी जो मुसलमानों के लिए, शिया के लिए, सुन्नियों के लिए, वो किताबें छापने वाले ये लोग थे। और उन किताबों के जरिए मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत को फैलाया गया, लसानी तसव्वुफ को फरोग दिया गया, किताबचों से, दिबाचों से, कम्युनिकेशन से, और फिर फंडिंग से, कि इसराइल की फंडिंग और भारत की फंडिंग पाकिस्तान के अंदर, दूसरी मुस्लिम रियासतों के अंदर इसी नुक्ता नजर की हुई। इस सारी कैफी। फिर तीसरा पहलू दहशतगर्दी के, इन मुल्कों के लोगों को ये इस्तेमाल करके इन पे दहशतगर्दी करो। तो ये तीन बड़े असूल जो हैं मुनाफकत के, भारत और इसराइल ने मुस्लिम रियासतों के अंदर फैलाया। इसमें पाकिस्तान ने अपने आप को संभाल लिया। हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तान अब तक दहशतगर्दी अभी तक शिकार है, हम सबसे ज्यादा हमारे लोग अभी भी आपके यहाँ शिया सुन्नी के फसादात मौजूद हैं। पाकिस्तान में अभी भी MQM से लेकर इस वक्त तक भी लिसानी तसुबात की जंगें मौजूद हैं, जिनका सामने के मकासद कुछ और थे, पस से मंजर फंडिंग कहीं और से आती थी, और मकसद होता था कौम को कमजोर करना। वो किस हद तक कामयाब हुए, वो ईरान में मैं कहता हूं कि 90% तक कामयाब हुए होंगे। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने बड़े सोच समझ के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ इस पे हाथ डाला, और पाकिस्तानी कौम ने समझ बूझ से काम लिया। आज भी मुल्तान में शिया अगर ताजिया निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो उनके लसन सुन्नियों के पास है। आज भी मुल्तान में शिया के जुलूस निकलते हैं तो सबीलें लगाने वाले, दूध की सबीलें लगाने वाले, पानी की सबीलें लगाने वाले सुन्नी होते हैं। ये आज भी मौजूद है। लेकिन ये नफरत का जहर घोलने से ना रा बाज आया है, ना मुसाद बाज आया है। इसका अगर नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को बच गया। मैं एक ही बात गौहर, ईरान इस साजिश से नहीं बचा। ईरान क्यों नहीं बचा? कि ईरान अब से कुछ दिन पहले तक इंडिया को अपना दोस्त समझता रहा, भारत को अपना दोस्त समझता रहा, और भारत ईरान से दोस्ती के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा, और ईरान के वाया पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। जब ईरान को समझ आई कि मेरे घर को तो मेरे ही चिराग से आग लग गई, कि मेरे ही अंदर जो मोसाद और रा के लोग बैठे हुए जासूसी थे, कर रहे जो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, वही ईरान की जासूसी इसराइल के लिए कर रहे हैं। तो आज ईरान को अफसोस भी हो रहा है, और ईरान पाकिस्तान की कदर सारे भारतीय झंडों को निकाल दिए। आज पाकिस्तान की ईरानी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान लीड करेगा। साहब, आपने भारत की बात की है, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो भारत के हवाले से जो आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई है। आपने भारतीय चैनल तो देख रहे होंगे, उनके क्लिप्स भी देख रहे हैं। वहां पर तो जी ऐसा माहौल है जैसे कोई वो अपने उसको भी भूल गए, पहलगाम को भी भूल गए हैं। सफे मातम बिछी है,
सफ़े मातम बिछी है, और ऐसी सफ़े मातम बिछी है कि G7 के उसमें नज़रअंदाज हो गए, उससे पहले मुलाकात में नज़रअंदाज हुए। ट्रंप उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, उनके झूठ नहीं सुन रहा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये झूठे लोग हैं, मक्कार हैं, फ्रेबिंग हैं। और फिर देखें, एक तरफ वो ट्रंप से मुलाकात करके आते हैं, दूसरी तरफ अपने ही चैनलों में बैठ के उसके मैनेज करते हैं जी कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, हमारी सालसी की कोई पेशकश नहीं हुई, हमने कोई पाकिस्तान ने की है, फायर नहीं की, ये तो पाकिस्तान ने की है। तो ट्रंप ने अभी कह दिया ना, उन्होंने कहा कि भाई तुम अगर ये कहते हो तो फिर मेरे पास पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को इज्जत प्रोटोकॉल जो मिल रहा है, ये अपनी हमारी हिकमत अमली तो है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं है? अमेरिका अपने इंटरेस्ट के बगैर किसी मुल्क को अपना दोस्त बनाएगा या कहेगा कि मैं इस मुल्क के साथ तिजारत करना चाहता हूं? आज अमेरिका में स्टूडेंट के लिए वीजे फिर खोल दिए गए हैं, ठीक है। आज वो स्टूडेंट जिनके लिए वीजे बंद हो गए थे, उसकी खबर आ चुकी है कि अब दोबारा पाकिस्तान के स्टूडेंट वहाँ अपनी तलीमी कैरियर के लिए जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो उसके हवाले से कुछ बात हुई, ट्रेड के हवाले से बातें हुई, आईटी के शोबे में बातें हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा, के हवाले से। मैं खोकर साहब इसमें ये आपसे पूछना चाहूँगा और बात भी करना चाहूँगा, इस जंग ज़दा माहौल में जहाँ पर रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, वहीं पर इसराइल और ईरान का मामला चल रहा है, भारत और पाकिस्तान भी लड़ चुके हैं, इस हॉट मौके के ऊपर आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब और इसके साथ जो ट्रंप हैं, उनकी मुलाकात में ट्रेड की बात होना, दोनों मुल्कों में ऐसे माहौल में जहां पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि क्या होने जा रहा है, खित्ते में क्या होने जा रहा है, रीजन में क्या होने जा रहा है, वहां पर भी ट्रेड की बात होना, ये कितना पाकिस्तान के लिए मुस्बत पहलू होगा और दुनिया में क्या इमेज पाकिस्तान का जा रहा है इस वक्त? दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा। पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते को लीड करने वाला मुल्क नहीं बनने जा रहा। ये खित्ता तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपको दुनिया को लीड करता हुआ दिखाई देगा। एंड दुनिया में जो फैसले होंगे उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त होगा। पाकिस्तान की राय अहमियत रखेगी और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान जो डिसीजन, जो फैसले करते हैं, अभी पिछले कुछ फैसलों में आप देख लेना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का डिसीजन किसने करना है, फाइनल उसमें कौन है, वो कमेटियों के सरबराहान, नायब सदूर, वो सारे जो है पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान को मिले। और ये अभी और आगे होने जा रहा है। इंशाअल्लाह रब करीम पाकिस्तान को रोशन करेगा और रोशन करेगा। और पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, सैयद आसिम मुनीर साहब का जो विजन है, वो विजन महदूद नहीं है, वो विजन एक दायरे के अंदर नहीं है, वो विजन बड़ा वाइड, क्लियर और क्रिस्टल है। और वो विजन दीन इस्लाम के अंदर रहते हुए है, वो विजन कुरान हकीम की आयात करीमा को मद्देनजर रखते हुए है। तो हाफिज साहब जो डिसीजन करते हैं उनमें दीन इस्लाम, अपने मजहब, अपने कुरान हकीम की आयात करीमा को मद्देनजर रखते हुए और फिर पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली उनका सबसे पहला मतमे नजर होता है। चाहे वो ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं या दुनिया की किसी और ताकत से मुलाकात कर रहे हैं, तो हाफिज साहब के लिए सबका लफ्ज ये है कि ये सख्त गिर फील्ड मार्शल है, कड़े डिसीजन करने का एक्सपर्ट है। और ये कड़े डिसीजन में सबसे पहले अपने पाकिस्तान और इस्लाम को रखते हुए, और हाफिज साहब के फैसले पाकिस्तान और इस्लाम के बाहर नहीं होंगे। खोकर साहब, ये एक होगी मुलाकात ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, और इसके दुनिया भर पे असरात भी देखने में आएंगे इस मुलाकात के। क्या आप समझते हैं कि अब जो पाकिस्तानी सियासत का अंदरूनी इंतशार है
वो भी अब ख़त्म होने जा रहा है। अब उसको चीज़ें जो है वो एक सिमत की जानिब चल पड़ी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमने दुनिया को लीड करना है। और जिस तरह से प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जिस तरह से फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, तो ये अंदरूनी सियासी इंतशार भी ख़त्म होने जा रहा है। यार गौहर, इसमें मैं एक ना अपनी ज़ाती राय ज़रूर दूंगा आपको। मैंने जैसे पीछे आपसे बात की ना कि अफरा तफरी, दहशत गर्दी, फिर कवारियात, लिसानी तस्सुबात और फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग, इसराइल की फंडिंग पे चलने वाली कुछ सियासी जमातें, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मेरी ज़ाती राय है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई अगर फ़र्द ऐसा मिलता है और उस पर साबित होता है कि वो बैरूनी फंडिंग से या बैरूनी मफादात के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उसको चौकों और चौराहों में निशान इबरत मारना चाहिए, गोलियां मारनी चाहिए, फांसी लटकाना चाहिए। और उसमें पाकिस्तान का सारा मीडिया को ये इजाज़त होनी चाहिए कि उस निशान इबरत ऐसा बना जाए कि पूरा पाकिस्तान देखे और आइंदा कोई जरूरत न देखे। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ ये है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ मसला ये है कि एक करप्ट को, एक ऐसे चोर को, एक ऐसे मुल्क दुश्मन पे चीजें साबित हो जाती हैं और उसको हम कुछ दिन के लिए जेल में बंद कर देते हैं और फिर वो कुछ मफादात की खातिर, कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ, कुछ सियासी कंप्रोमाइज़ के साथ वो ढील दे के वो आज़ाद फिर रहा होता है और कुछ सालों के बाद फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग नंबर 1 जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, चाहे वो बैरूनी हाथ हैं उसके, चाहे अंदरूनी हाथ हैं, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनको इमाम खुमैनी वाली पॉलिसी हमें अपनाने की जरूरत होगी इस वक्त। लटका दें हमें ईरान में भी, हमें पाकिस्तान में भी और हमें दीगर मुस्लिम रियासतों में भी इमाम खुमैनी की जो पॉलिसी थी ना, उस पर अमल करने की जरूरत है। जैसे ही कोई इस तरह का साबित हो, उसको चौकों और चौराहों में लटकाएं, निशाने इबरत बनाएं और देखें पाकिस्तान की उड़ान देखना आप कैसे चली जाती है। ये एक डिसीजन, ये मेरी जाती राय है। ये अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर ले और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत मिल के इस पे कोई कानून साजी कर लें, ये नहीं कि आपने एक कातिल को पकड़ा है, उसका गवाह नहीं मिला, आपको पता भी है कि इसने एक बेगुनाह को कत्ल किया है, लेकिन उसका कोई आपको प्रूफ नहीं मिल रहा माजरत के साथ, तो उसको छोड़ना जवाज नहीं बनता कि इसके साथ कोई गवाही देने वाला नहीं आया, वो इतना दहशत गर्द है कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आता। भाई आपको कंफर्म हो गया कि इसने कत्ल किया है, इसने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है, तो लटकाए ना उसको यार। क्यों नहीं लटकाते? अमेरिका आपको खा जाएगा, इसराइल आपको खा जाएगा, रूस आपको आके खा जाएगा, आपके अंदरूनी मामलात हैं। और ये साबित किया है हाफिज साहब ने कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात अपनी जगह पे, आपकी बात अपनी जगह पे, आप इसराइल के लिए खड़े हुए हैं या किसी मुल्क के लिए भी खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जब हुई है, तो सबसे पहले किसने ऐलान किया ईरान के लिए कि हम हर तरह ईरान के साथ हैं और खड़े हैं। और ये पाकिस्तान की असेंबली में साबिक़ा सालों में आपको नजर नहीं आई होगा इस तरह की गुफ्तगू बबांगे दोह करते हुए, जो इस बार नजर आई है आपको। अच्छा खोकर साहब, फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। अगर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो ये कैसा माहौल होगा? ज़रा दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान के दर पर होगी। भाई इस खित्ते का पहले वो थानेदार बनाना चाह रहे थे भारत को, नाम चला वो तो नाम बुज़दिल है, वो तो फुस है, फुस है और ठुस है। फिर इसराइल का भी पता चल गया, जिसने कहा जी मैं 2-3 दिनों में ईरान को तबाह कर दूंगा, वो भी ठुस है। और अभी आज रात को भी ईरान एक सरप्राइज देने वाला है, आज जो हमला होने वाला है इसराइल पर, आज जो हमला होगा इसके बाद शायद हो सकता है कि ट्रंप साहब कूद पड़े सीज फायर के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो एक तो आप साहब ने ये अच्छा सीज फायर की आप बात कर रहे हैं, सीज फायर में पाकिस्तान कितना अहम होगा? पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान ने ट्रंप को बावर कराया है कि ये इसराइल ईरान के साथ ज्यादती कर रहा है, ये गलत कर रहा है,
ये ठीक नहीं व्हाइट हो रहा। हाउस में बैठ के ये कहा कि ये गलत हो रहा है और हमें अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए और ईरान को भी मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान वो है जो बातें नहीं करता, अमल करता है। हमारे किरदार ने हालिया जो मामला सूरत हाल रही है, पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम बातें नहीं करते, हम अमल करते हैं और फिर हमारे अमल को, हमारे किरदार को दुनिया दिखाती है और अब भी ऐसा होगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो इस वक्त पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, खोकर साहब, भारत कोई अभी भी मिस एडवेंचर इस हवाले से कर सकता है? कोई उसके दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि शरपसंद है? देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि दुनिया में दो शैतान हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ऐसा शैतान है कि जिसको ना अब बहुत गहरे जख्म लग चुके हैं। अब इस शैतान ने, एक तो शैतान छुप के वार करता है, सामने नहीं आता, लेकिन इस जंग में, पाक भारत जंग में, इस शैतान की कैफियत हो चुकी है एक बौले कुत्ते की। तो बौला काटने का दौड़ रहा है। कुत्ता जो है ना, उससे ख्याल नहीं होता कि ये एक आगे एक मासूम है, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। उस बौले कुत्ते ने अपने सामने आने वाले हर शख्स को, हर चीज को काटना है। तो हम इस मिस एडवेंचर की मोदी से तवक्को रखते हैं, लेकिन भारत की आवाम से नहीं रखते, क्योंकि भारत की आवाम समझ चुकी है कि ये शैतानी खेल जो मोदी का रचाया हुआ था, इसराइल का रचाया हुआ था, इस खेल में मोदी सरकार को बुरी तरह नाकामी हुई है। और वो वक्त शायद करीब आ जाए जब भारत की फौज भारत में टेक ओवर कर ले, मार्शल लॉ लगा दे, क्योंकि इस वक्त भारतीय सरकार से न सिर्फ अवाम तंग है, बल्कि उनकी अपनी फौज भी तंग है। और अब भी भारतीय फौज में आप रिपोर्ट्स उठाएं, फैक्ट एंड फिगर उठाएं, रोजाना की बुनियाद पर भारतीय फौज के अंदर खुदकशियां हो रही हैं। पहले वो गोली मारते थे, अपने आप को फौजी फांसी लेते थे। अब जो तीसरा तरीका शुरू हो गया है, भारतीय फौजियों ने जहर खाना शुरू कर दिया है। रोजाना 2-3 भारतीय फौजियों की खुदकशी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको मोदी झुटला नहीं सकता, भारतीय फौज झुटला नहीं सकता, ना भारत के आर्मी चीफ झुटला सकते हैं। क्या है कि भारतीय फौज इस वक्त मोदी के हिंदुत्व नजरिए से तंग है, क्योंकि मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने ही भारतीय फौज के अंदर इख्तलाफ फैला दिया, ग्रुप बना दिए हैं, इंतशार फैला दिया है। भारतीय फौज मरना नहीं चाहती। भारतीय फौज वो कहती है कि बस अब किसी तरह हमें इस वक्त से जान छूट जाए, या फिर, और भारतीय फौज तैयार बैठी है भारत में मार्शल लॉ लगाने के लिए। आने वाले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और जितना अहम ये फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा था और 2 घंटे से तवील मुलाकात हुई, जो आपने अंदर की बातें हमें बताई हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण दोबारा से जागी है। पाकिस्तान जो मकाम है वो अपना हासिल कर पाएगा। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही करंट अफेयर्स के हवाले से हमारी पॉडकास्ट थी। नई पॉडकास्ट में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।